तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा जल्द से फरवरी और मार्च के महीने में होने वाला है। आशा करता हूं आप लोगों की जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस प्रकार से चलिए आज की इस 12th केमिस्ट्री के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं एवं इसकी संरचना कैसी होती है एवं इसके जो कार्यविधि है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको जानेंगे, फिर इसके जो बनावट है अर्थात जो संरचना है एवं उसकी जो कार्यविधि है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे, ये जो 3 लाइन में है उसको हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो आपको ये जो 3 लाइन में परिभाषा है आसानी से याद हो जाएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसमें एक मानक इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है तथा उसे ही क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह दिया जाता है। क्या बोले अभी हम लोग, क्या बोले, कोई भी इलेक्ट्रोड होता है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है तथा उसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर कह दिया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या है इसका परिभाषा, हम जो बोले यहीं पास लिखा हुआ है, क्या है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, या फिर इसमें विभिन्न प्रकार के भी डाल सकते हैं या फिर सीधे ही लिख सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है जिसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो डिफिनेशन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्लियर हो गया होगा। क्या बोलते हैं इसमें, कोई भी इलेक्ट्रोड होता है तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर कह दिया जाता है। चलिए अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हुए इसके संरचना को देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे इसके संरचना में क्या है, यहाँ पर HCl का इसमें हम लोग विलयन ले लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक बर्तन ले लिए, इसमें क्या भर दिए, HCl का विलयन भर दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। अब क्या किए, अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में हम लोग क्या किए, एक प्लेटिनम का तार लगा दिए। एक प्लेटिनम का जो तार होता है उसको हम लोग लटका दिए तथा एक प्लेटिनम का उसमें पट्टी भी लगा दिए। ये क्या है, प्लेटिनम का तार है जो आपको नीला कलर में दिखाई दे रहा है, प्लेटिनम का तार है। और ये पट्टी भी किसकी है, ये पट्टी भी यहाँ पर प्लेटिनम की ही यहाँ पर है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको हम एक कांच के परत नली से ढक देते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर कांच की यहाँ पर परत नली है और इसमें एक छिद्र है जिससे हम लोग क्या करेंगे, इस पर H2 गैस 1 atm के दाब पर इसमें H2 गैस यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। तो चलिए इसकी संरचना में यही है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक बर्तन में HCl का विलयन लेते हैं। एक बर्तन ले लिए, अब इसमें HCl का हम लोग विलयन लिए जिसकी सांद्रता क्या हो, 1 मोलर तथा जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो। अर्थात यहाँ पर जो क्या भरा है, यहाँ पर जो विलयन भरा है इसकी जो क्या है, मोलरता है वह 1 हो, इसकी मोलरता 1 हो तथा इसका जो ताप है वह कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो। इसमें बोला गया है, देख सकते हैं, एक हम लोग एक बर्तन में HCl का विलयन लेते हैं जिसकी सांद्रता कैसी हो, 1 मोलर तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो। इस विलयन में प्लेटिनम, ये क्या है, इस विलयन में Pt अर्थात प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम का प्लेट क्या करती है, लटकी हुई है। देख सकते हैं प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम का प्लेट यहाँ पर लटका हुआ है तथा उसे एक कांच के नली में क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। एक कांच के नली से क्या कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं, देख सकते हैं। उसके बाद
तथा कांच की नली में 1 atm दाब पर क्या करते हैं, H2 गैस को प्रवाहित कर देते हैं। तो इसमें एक छिद्र छूटा हुआ है, इस कांच की परत नली में एक छिद्र छूटा हुआ है, जिससे हम लोग 1 atm के दाब पर इसमें क्या करते हैं, H2 गैस यहाँ पर प्रवाहित कर देते हैं। तो आपको इतना बात किस पर लिखना है, इसके संरचना पर लिखना है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक परत नली लिए, उस पर HCl क्या ले लिए, HCl का विलयन ले लिए, जिसकी मोलरता 1 हो और ताप कैसे हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, तथा हम लोग इस पर एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं और उस तार से एक प्लेटिनम की पत्ती भी लटका देते हैं, तथा उस प्लेटिनम के तार को एक कांच के माध्यम से ढक देते हैं, तथा इसमें H2 गैस 1 atm के दाब पर प्रवाहित किया जाता है। आपको इतना इसमें लिख लेना होगा। अब इसके संरचना को भी देख लिए हैं, अब इसके कार्यविधि को देख लेते हैं कि आखिर कार्य कैसे करेगा। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला फिगर तो आपको समझ में आ गया। ये क्या है, ये एक नया इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए हैं। ये क्या है, यहाँ पर नया एक इलेक्ट्रोड है, देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर नया इलेक्ट्रोड है। अब क्या करेंगे, ये जो प्लेटिनम की तार है और ये जो नया इलेक्ट्रोड है, इसका इसी इलेक्ट्रोड का क्या ज्ञात करना है, हमको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो इस इलेक्ट्रोड को इस प्लेटिनम की तार के साथ वोल्ट मीटर के साथ क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और इस पर क्या लगा देंगे, हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब इसी वोल्ट मीटर के जो कांटा होता है, वोल्ट मीटर किस प्रकार से होता है, वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं, वोल्ट मीटर इस प्रकार से होता है। अब इसी के माध्यम से पता चलेगा कि इसका ये जो नया इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। अगर ये जो क्या है, तीर का निशान है, इधर आए तो मान लेते हैं, तो हमको ज्ञात हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कम है। अगर ये इधर चला जाए, इसका कांटा, वोल्ट का जो कांटा होता है, जो तीर का निशान होता है, वह इधर चला जाए तो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अधिक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए इसके हम लोग कार्यविधि को देख लेते हैं, कैसा कार्य करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का, ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर रख कर, देख सकते हैं, दोनों के मध्य क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, ध्यान देंगे, किसी भी नया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रख देते हैं, ताकि उसमें अच्छे से वोल्ट मीटर को जोड़ा जा सके, उसी को बोला गया है। तथा वोल्ट मीटर का रीडिंग ही क्या कहलाता है, दिए गए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तथा जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वही क्या कहलाता है, इस नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कार्यविधि में क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक नया इलेक्ट्रोड लेंगे तथा उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो प्लेटिनम का तार है और ये जो नया इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग एक वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देंगे, तथा वोल्ट मीटर का रीडिंग ही इस नए इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होता है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझ चुके हैं। इसके जो कार्यविधि है एवं इसकी जो संरचना है इसको भी जान चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यह इसका संरचना, कार्यविधि सारा एक डिटेल से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।